हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है? इसके नाम पे जाए तो एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिकली काम करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे जाने से पहले हम थोड़ा सा अपना बेसिक देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमें पता है नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ से जो सिग्नल्स बाहर जा रहे हैं दूसरे ऑर्गन्स में जा रहे हैं, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मीन्स हम नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम हो गया हमारा बेसिकली सेंट्रल और पेरिफेरल। तो जिसको हम सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस में आ गया हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो मेजरली हमारे सिग्नलिंग में काम करते हैं। जो हमारा मेन कंप्यूटेशन हो गया, हमारे दिमाग में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सीएनएस में आती है। ठीक है, सीएन ब्रेन में जो भी सिग्नलिंग हो रही है ये सारी चीजें सीएनएस में आएंगी। फिर पीएनएस आता है पेरिफेरल। पेरिफेरल में क्या आ गया, हमारी बॉडी मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ठीक है, और हमारा चलना फिरना, डाइजेशन, बाकी सारी चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। तो पेरिफेरल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा सेंसरी और एक हो गया मोटर। सेंसरी मीन्स जो हम सेंस कर रहे हैं, मोटर हो गया जो मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक, तो इसको हम देख सकते हैं सेंसरी एंड मोटर। ठीक, सेंसरी में जैसे सेंसेस में क्या हो गया, टच हो गया हमारा, स्मेल, सूंघना हो गया, ये सारी चीजें क्या होंगी, सेंसरी नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। फिर आता है मोटर। मोटर में क्या हुआ, मूवमेंट, जैसे चलना फिरना, फिर हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें मोटर नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। मोटर को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, जो हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक। तो सोमैटिक, ऑटोनॉमिक मीन्स जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये नॉन वॉलेंटियर हुआ। ये वॉलेंटरीली मूवमेंट जो होंगे हमारे, जैसे मैं ये हाथ को यहाँ से यहाँ तक लाना चाह रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। ठीक, मैं अपने पैर को मूवमेंट करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे कंट्रोल में, जो ऑटोमेटिकली नहीं होके हमारे मैनुअली हो रहा है, मीन्स जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो गया सोमैटिक या वॉलेंटियर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ, जहां पे हमारा कंट्रोल ना हो, जैसे कि हार्ट का पंप होना, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी आपने देखा होगा बॉडी के मसल्स ऑटोमेटिक फ्लिक करने लगते हैं, तो वो भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर हमारे डाइजेशन, हमारी स्टमक का मूवमेंट, इंटेस्टाइन का मूवमेंट, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे। तो ऑटोनॉमिक को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system। ऑटोनॉमिक मेजरली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसके अलावा हमने कहा डाइजेशन भी आ रहा है, जहां पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मींस वो चीजें भी तो ऑटोनॉमिक में अंदर आ रही है, वो है हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम, हम जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये मेजर हमारा डिवीजन हो गया नर्वस सिस्टम का। पहला है हमारा सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको फर्दर डिवाइड किया सेंसरी और मोटर में। मोटर को ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक, ऑटोनॉमिक में आ गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और उसके अलावा एंटेरिक, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो हम अगर देखें कि इसके न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, अगर आपको याद हो तो ये हो गया हमारा बेसिक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जहां पे आप देख सकते हैं ये डेंड्राइट हुआ, ये सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस, फिर ये एक्सॉन, श्वान सेल, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल, फिर सिनेप्टिक नॉब। इसके अलावा माइलिन शीट, नोड ऑफ रेनवियर, ये सब बेसिक चीजें हो गई एक न्यूरॉन की। तो हम देखते हैं कि कैसे ये ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम कैसे होते हैं, ये किस टाइप से वर्क करते हैं, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के हेल्प से ये अपने एक्शन, अपने मैसेजेस को भेजते हैं। अगर इसका बेसिक ओवरव्यू अगर देखें तो सबसे पहले हम सोमैटिक देखते हैं, फिर ऑटोनॉमिक में एसएनएस और पीएसएनएस। अब हम अगर देखें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में, तो देख सकते हैं एक सिंगल न्यूरॉन जो क्या होता है हमारे ब्रेन या हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सीधा इफेक्टर सेल तक
उस सेल तक पहुंचता है जहां पे अपना काम करना होता है। तो ये सिंगल न्यूरॉन है, ठीक है। इस न्यूरॉन को कहते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन कहते हैं इस न्यूरॉन को, ठीक है। जो ये सिंगल न्यूरॉन हुआ। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या रहता है, जो स्पेशली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये पेयर में रहते हैं। पहला एक आया, उसके बाद दूसरा। फिर यहाँ पे देख सकते हो पैरासिम्पैथेटिक में पहला और एक दूसरा। तो इसे कहते हैं गैंग्लिया। गैंग्लिया के पहले वाला पार्ट जो हुआ इसे कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, और गैंग्लिया के बाद में जो हुआ पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन। सिमिलरली प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे क्या होता है, ये न्यूरॉन के थ्रू पहले इसमें आता है, फिर यहाँ से ट्रांसफर होकर सेकंड न्यूरॉन में जाके अपने इफेक्टर सेल तक पहुंचता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर इस पे एक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे काम करता है एसिटाइल कोलिन, इसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं ACH से। इस गैंग्लिया जंक्शन पे कौन सा काम करेगा, एसिटाइल कोलिन, और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन। अब आता है यहाँ पे तो आके एसिटाइल कोलिन ने एक्ट किया, फिर यहाँ पे काम हो गया, तो यहाँ से रिलीज हुआ, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ने एक्ट करके इसको ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आता है हमारा नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन या नॉरएड्रेनलिन, आपको पता है वो यहाँ पे आके काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। फिर आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन और एट द एंड यहाँ पे भी एसिटाइल कोलिन। तो आप देख सकते हैं PSNS मींस पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, सिर्फ एसिटाइल कोलिन ही काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इस टाइप के नर्वस सिस्टम को कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कोलिन, एसिटाइल कोलिन ही काम कर रहे हैं, इसलिए कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपका बेसिक कंप्लीट हो गया नर्वस सिस्टम, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है, और हमारा टॉपिक होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे फर्दर क्या क्या है इसमें, कैसे इनके फंक्शन है। तो ये हो गया हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंगल अल्फा मोटर न्यूरॉन के थ्रू एसिटाइल कोलिन के हेल्प से वो अपना फंक्शन शो करता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन फिर नॉरएपिनेफ्रिन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले एसिटाइल कोलिन फिर से एसिटाइल कोलिन। इसके डिस्टिंग्विश फीचर और एक है, अगर इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो देखिए ये जो प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन है ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर शॉर्ट। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या रहता है, ये पहले लॉन्ग होता है, ये वाला जो न्यूरॉन है ये लॉन्ग रहेगा, इसके बाद वाला क्या रहता है, शॉर्ट। और एक चीज, जैसे ये यहाँ पे शॉर्ट है और ये बहुत लंबा है, ये ज्यादातर क्या रहता है, ये सेल तक पहुंच जाता है, ये मोस्टली क्या करता है, सेल तक पहुंच जाता है। कभी कभी ये जो न्यूरॉन होता है शॉर्ट वाला, ये सेल के अंदर भी पाया जाता है, तो इसीलिए इसको टर्मिनल भी कहते हैं, क्योंकि ये एंड हो रहा है इसलिए इसको टर्मिनल भी कहते हैं, टर्मिनल न्यूरॉन। ये यहाँ पे एंड हो रहा है इसलिए टर्मिनल न्यूरॉन भी कह रहे हैं। और ये इसके अंदर भी चले आता है, इस सेल के कभी कभी अंदर भी जा रहा है, इसलिए इंटरम्यूरल गैंग्लिया भी कहते हैं, क्योंकि ये गैंग्लिया कहाँ है, इस सेल के अंदर पहुंच जा रहा है, तो इंट्राम्यूरल गैंग्लिया। तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीट। तो हमने अब तक क्या देखा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये दो मेजर पार्ट है हमारे नर्वस सिस्टम के। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने सेंसरी और मोटर में डिवाइड किया है। मोटर में जो हमारा सोमैटिक मीन्स जो हमारे वॉलेंटियर कंट्रोल में है, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑटोनॉमिक जो हम खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारा हार्ट बीट हो गया, या हमारे जो दूसरे मूवमेंट होते हैं जो इनवॉलेंटरीली रहते हैं, जैसे कि हमारा GIT का मूवमेंट। ठीक, तो इसके बाद आता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हम नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू एक्टिवेट हो रहा है, इसको फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट, इसको फाइट एंड फ्लाइट इसलिए कहते हैं, जब ये नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब कोई खतरा हमारे सामने आता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे सामने भी एक शेर आ जाए, तो क्या होगा, हम डर जाएंगे, हमारे अंदर एड्रेनलिन रिलीज होगा, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन या
नॉर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, ये सारे जब हार्मोन्स रिलीज होंगे तो क्या होगा, एक फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आएगी। जैसे भूत आ गया तो क्या होगा, हम भागने की कोशिश करेंगे, शेर आ गया तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो लड़ेंगे या भागेंगे। तो ये सारी सिचुएशन जहाँ पे डर का माहौल हो तो वहाँ पे क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इसको आप ऐसे भी याद रखते हैं, सिंपैथेटिक मींस कोई हमसे सिंपैथी जता रहा है। जब हम डर गए तो आगे कोई कह रहा है अरे कोई नहीं नहीं डरते, ये क्या कह रहा है, सिंपैथी दिखा रहा है ना हमें कि नहीं मत डरो। तो वो क्या हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जब हम डर गए तो कोई आके हमें सिंपैथी दे रहा है कि मत डरो या कोई दिक्कत नहीं, ऐसा होता रहता है टाइप। तो ये हो गया हमारा सिंपैथेटिक या फाइट एंड फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मींस ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हम आराम से बैठे हुए हैं, हमारी कोई टेंशन नहीं, हमारा बॉडी रिलैक्स्ड है और हमारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर्ली एक्टिवेट है, तो उस टाइप की सिचुएशन को रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी कहते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट मतलब आराम, डाइजेस्ट भी हजम होना, हमारे बॉडी में आराम से चल रहा है। अब आता है हमारा फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके क्या क्या फंक्शन है। तो ऑटोनॉमिक में हमने क्या देखा, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो ऑटोनॉमिक है, जो हमारे इनवॉलेंटरली कंट्रोल में, उनका क्या फंक्शन हो सकता है। तो खुद से अगर पूछे तो सबसे पहले हमारे आई, तो हम इधर उधर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी आंखें ऑटोमेटिकली फोकस कर ले रही है। जैसे मैं पास देख रहा हूँ, दूर देख रहा हूँ, अचानक से हमारी आंखें ऑटोमेटिक फोकस कर ले रही है। तो आईज में क्या हो गया, ऑटोमेटिक फोकस करना है, तो इसका फंक्शन हो गया। तो आप खुद से भी लिख सकते हैं फंक्शंस आया। तो यहाँ पे आप एक एक ऑर्गन लिखिए, जैसे आई, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस फोकसिंग। आई में क्या हुआ, डिस्टेंस को फोकस करने में हेल्प आ रहा है। फिर कभी कभी हम डर जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे मुंह से आवाज निकल जाती है, चिल्ला देते हैं। तो कभी कभी साउंड भी जो आता है, सडन वॉइस, सडन नॉइस हमारे जो मुंह से निकल रही है, ये भी हमारे माउथ के थ्रू हो रहा है, ठीक। और वहाँ पे मसल्स एक्ट करते हैं, हमारे फेशियल मसल है। फिर डर जाने पे क्या होता है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है। तो फेस का क्या हुआ, एक्सप्रेशन चेंज होना, जो ऑटोमेटिक हो रहा है। हम अगर डर जाए तो हमें क्या कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं अब मुझे तो डरना है, तो वो वाला सिचुएशन क्या होगा, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर फेशियल एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम, हमारे डाइजेशन, क्या हम अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कुछ खाया तो क्या मैं सोच सकता हूँ कि नहीं अभी डाइजेस्ट हमारा स्टमक ना करे या बाद में डाइजेस्ट करे, या इसका मूवमेंट, इंटेस्टाइन का मूवमेंट ऐसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इसके बाद हम सोच सकते हैं कि क्या दूसरा मूवमेंट है, जैसे हमारी यूरिनेशन हो रहा है, बहुत टाइम से प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, पर सडनली यूरिन हो जा रहा है, तो वो हमारा ऑटोमेटिक में आ गया, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हम डर की सिचुएशन में भाग जाते हैं, तो वो भी ऑटोमेटिक होता है। हम ऑटोमेटिक इधर उधर डिस्टेंस देख के जहाँ पे सेफ होता है उधर भागने लगते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हो गए हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, जैसे हार्ट्स का पंप करना, फिर हमारे लंग्स का रेस्पिरेशन, फिर हमारे डाइजेशन का मूवमेंट, ये कुछ हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं। इसके अलावा आपने कभी कभी देखा होगा हमारे मसल्स ऑटोमेटिक ट्विर्क करने लगते हैं, ऑटोमेटिक उसमें क्या आता है, झटके आने लगते हैं, जैसे सीजर्स की सिचुएशन में। तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है, वहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस में आ गई। तो आप खुद से भी अपने हिसाब से सोच के बना सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और उसके फंक्शन। थैंक यू।